अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ आज अल अज़ीज़िया स्टील मिल केस में पेश हुए हैं। इससे पहले एवन फील्ड में मियां नवाज शरीफ को 10 साल की सज़ा थी, जिससे उनको एक्विटल मिल गया है, बरी हो गए हैं और आज अल अज़ीज़िया केस में पेश हो रहे हैं। 7 साल की सज़ा थी और अभी कुछ ही मिनट्स पहले मियां नवाज शरीफ इंटर हुए हैं हाई कोर्ट के। उनके साथ जब वो आते हैं लाइव नहीं हो सकता, चैम्बर्स वाली गाड़ियां होती हैं। आज क्या हो सकता है, क्या आज मियां नवाज शरीफ बरी हो जाएंगे या नहीं? मेरे साथ मौजूद है, समात अभी कुछ ही लम्हों में शुरू हो जाएगी। माजिद भट्ट साहब नून लीग के वकील हैं। माजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बता दीजिएगा, आज अल अज़ीज़िया केस में फैसला मुतवक्के है क्या? नहीं, आज मेरे ख्याल है कि पहले बैरिस्टर अमजद परवेज साहब अपनी बहस करेंगे अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, जिसमें कि मियां नवाज शरीफ साहब को 7 साल सज़ा हुई और दूसरी जो अपील नैब की तरफ से है उनकी सज़ा को इन्हेंसमेंट करने के लिए। तो आज अगर अमजद परवेज साहब अपने आर्गूमेंट्स करते हैं तो फिर डेफिनेटली नैब को मौका दिया जाएगा। और जो कि मेरा ख्याल है कि आज अमजद परवेज साहब भी 2 से 3 घंटे उन्होंने कहे थे मुझे चाहिए इस रेफरेंस में भी आर्गूमेंट्स करने के लिए। देखें, आज तो मुमकिन नहीं है, शायद नेक्स्ट डेट तक आर्गूमेंट्स हो जाए नैब के, तो उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट। नैब ने तो कहा हम आधा घंटा लेंगे और 5-7 मिनट में उन्होंने कंक्लूड कर दिया था पहले। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो फैक्ट्स ऑफ द केसेस हैं, जो पिछले 2 भी रेफरेंस में मियां साहब भरी हुए हैं, उसमें नैब एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा था जी कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप रेफरेंस दायर करें। तो ऑनरेबल जो डीबी थी वो यही बार बार हाई कोर्ट की कह रही थी कि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन थी कि नैब रेफरेंस बनते हैं, आप नैब रेफरेंस दायर करें, उसके बाद उन नैब रेफरेंस की थारोली इंक्वायरी करना, उन डॉक्यूमेंट जिनकी बुनियाद पर ये रेफरेंस दायर हुआ था उनको प्रोब करना, ये नैब की जिम्मेदारी थी। बट अनफॉर्चुनेटली नैब कुड नॉट प्रूव दैट डॉक्यूमेंट प्रॉपरली। और यही वजह है कि अब जो नए प्रोसिक्यूटर है नैब के, दे हैव नथिंग टू डू विद दोज फेक एंड फिक्टिशियस केसेस। तो वो बेचारे क्या करें? नैब से डील तो नहीं हो गई? जैसे वो विड्रा कर रहे हैं केस, वो जो फ्लैगशिप रेफरेंस था उन्होंने वो भी वापसी ले लिया सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्लैगशिप रेफरेंस में तो वैसे मियां साहब बरी हो गए थे ना, उसके अगेंस्ट उन्होंने अपील की थी, तो वो तो मतलब कि केस ऑफ नो एविडेंस है। कोई भी जब केस होता है उसके साथ एविडेंस साथ लगानी होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगानी होती है। तो जब नैब के पास कोई केस नहीं है, नैब खुद जब ये कह रहा है कि हमने ये केसेस दायर ही सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किए थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी रेफरेंस दायर करें, तो सुप्रीम कोर्ट की तो ऑब्जर्वेशन आती रहती है, लेकिन उसके साथ जो आपने रेफरेंस दायर किया है उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लेने, म्यूचुअल असेसमेंट दीगर जो ममालिक थे वहां से लेनी, वो कुछ भी आप साबित नहीं कर सके। मरियम नवाज जब बरी हो चुकी हैं, उनको उन्होंने कहा था ये उनकी डिपेंडेंट है, तो उन्होंने कहा पहले आप उनको डिपेंडेंट साबित तो करें ना। तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी भी इसमें आ जाता है। जब मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं, तो जब वो उनकी डिपेंडेंट साबित ही नहीं ये कर सके, तो मियां साहब को भी तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत जनाब ये रिलीफ मिलना है। अब नैब के लिए कहने के लिए पास कुछ नहीं है, तो नैब के जितने भी प्रोसिक्यूटर्स हैं वो बजाय इसके कि आए बाएं शाएं करें, वो स्टेट वे अगर कह रहे हैं कि हमारे पास अभी यही एविडेंस अवेलेबल है, और अपील में आपके पास जो स्कोप होता है बड़ा लिमिटेड होता है। आपने दोबारा रीट्रायल तो नहीं करना, आपने जो एविडेंस आ गया उसी को रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए उसमें क्या होता है। और फैक्ट ऑफ द केस ये है कि जो नैब का जज था वो फोत हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, लेकिन वो माफी मांग चुका है बार बार कह के। थैंक यू वेरी मच। माजिद भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नून लीग के ये शायर भी हैं, बड़े इन्होंने नून लीग के लिए तराने और गाने भी लिखे हैं। शेर अफजल टक्कर साहब, शेर जमान टक्कर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब को? नहीं, मैं तो अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने वो तराने जो पहले मैंने लिखे हैं और मैंने डेडिकेट किए हैं, तो हम तो यही कहते हैं कि जिस तरह वकील साहब ने कह भी दिया कि नवाज शरीफ ने एक लफ्ज़ कहा, जुमला कहा था कि मुझे क्यों निकाला। आज तक किसी के साथ जवाब है कि उनको क्यों निकाला था। गुनाह किया कि वतन से अंधेरों को मिटाया, गुनाह किया कि मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। सर मुझे ये बताइएगा, आपने नॉन लीग के लिए मैंने देखा है पहले भी मियां साहब 100 दफा से ज्यादा नैब कोर्ट में पेश हुए, आप आते रहे, अब भी हाई कोर्ट आते हैं, और आपने दर्जनों गाने और तराने लिखे हैं। पार्टी की तरफ से कोई आपके ऊपर दस्ते शफकत, कोई टिकट, कुछ आपके लिए कुछ स्पेशल किया गया हो? मैं उसी दिन गया था जुम्मे को, तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे हाथ से पकड़कर अपने साथ पहली सफ में अपने साथ खड़ा किया, नमाज इकट्ठी पढ़ी, फिर खाना भी इकट्ठा के लाया।
मेरे लिए ये इज्जत काफी है। और हमारे जो कारकुन हैं, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं किसी से? नहीं मैं इलेक्शन नहीं, मैं ये इलेक्शन में पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ रहा हूँ अपने तरानों से। और मेरे कारकुन, अब पार्टी के कारकुन जो है, मैं यहाँ तक कि 95% कारकुन वो मुझे अपना असासा समझते हैं। कोई तराना थोड़ा जो आपका बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, वैसे तो आपके दर्जनों तराने हैं, ये वोट को इज्जत वाला तराना ये मशहूर जरा है, पढ़िएगा आप। मैं पढ़ लूंगा। वो ये है कि एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। कायद तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अकदार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, ईवाने बाला में देखा ऐसे अलंबरदार गिरे, पाटा के सब दस्तार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, बड़े सिप सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुनसिफ गिरे, बार बार गिरे, इंसाफ के दावेदार गिरे, इस नाम निहाद में मारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, गैर के अलाइकारों से ये देश छुड़ाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े मशहूर शायर हैं, नॉन लीग के लिए इन्होंने दर्जनों तराने लिखे हैं। इन्होंने एक तराना भी डेडिकेट किया जो इनका पुराना था, और नॉन लीग के जो वकील थे माजिद भट्ट साहब मेरे साथ बात की। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। बहुत मेहरबानी।